जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और मैं महेश जी सर आपके लिए फिर एक बार एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, ठीक है? आज हम बात करने वाले हैं, कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मत्स्य यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में हमने बॉटनी, जूलॉजी ट्यूशन तो आपको प्रोवाइड करवाए ही। इसके अलावा कल परसों जो कंप्यूटर फंडामेंटल का था उसके भी हमने प्रोवाइड करवाए और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिली हो। अब कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर इंग्लिश का क्या होगा? इंग्लिश में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी पैटर्न है, इजी सिलेबस है और आप बढ़िया नंबर से पास होंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि आपको मेरे पे भरोसा है, मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है कि हमारा बताया हुआ जो पेपर है लगभग लगभग आता ही है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि महेश सर के बताए हुए क्वेश्चन बड़े एग्जाम नुमा। धुरंधर तो देखिए ना आपने। हाँ, तो धुरंधर में जिस प्रकार रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है ना, ठीक उसी प्रकार महेश सर के बताए हुए क्वेश्चन बड़े एग्जाम नुमा होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इसी के साथ-साथ एक बात में इम्पोर्टेंट कि ट्यूशन तो मैं आपको 12 तारीख का पेपर है, 12 फरवरी को आपको पेपर है, उससे पहले मैं 10 तारीख को आपको पेपर प्रोवाइड करवा दूँगा। लेकिन इससे पहले सिलेबस जानना ज़रूरी है कि सिलेबस पाठ्यक्रम क्या है, क्या हमें पढ़ना है। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपके क्या-क्या दिया गया है और क्या हटाया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा-सा अलग है और मत्स्य यूनिवर्सिटी का सिलेबस थोड़ा-सा अलग है। तो आज का जो वीडियो है, आज की जो ये क्लास है वो स्पेशल होने वाली है केवल और केवल मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में बीए, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, रेगुलर और नॉन कॉलेज सभी के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो क्लास है फिर कह देता हूँ यहाँ सिलेबस से पढ़ने से पहले सिलेबस के पढ़ने से पहले ये किन-किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास जो बच्चा बीए कर रहा है, ये कर रहा है, बीएससी कर रहा है या बीकॉम कर रहा है या बीबीए या बीसीए, जो भी स्टूडेंट है, इन कोर्सेज के रेगुलर स्टूडेंट और नॉन कॉलेज स्टूडेंट है, उन सभी का जो 12 फ़ेब को एग्ज़ाम होने वाला है, उसका सिलेबस हम इंग्लिश में क्या कुछ सिलेबस दिया गया है, उसकी बात करने वाले, ठीक है ना? तो बीए के स्टूडेंट्स के लिए भी, सीए के स्टूडेंट्स के लिए भी और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली, ठीक है? देखते हैं इस क्लास में क्या है, या सिलेबस में क्या-क्या दिया गया है। सबसे पहले एईसी का ये कोर्स है, ओके? एईसी इंग्लिश, एईसी समझ रहे हो ना? एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, क्षमता संवर्धन कोर्स को बोलते हैं। मतलब आपके 3 सब्जेक्ट चलते हैं, एईसी, बीएससी वैल्यू एडिट और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, क्षमता संवर्धन कोर्स पाठ्यक्रम, संवर्धन पाठ्यक्रम, ठीक है? इसके अलावा एक चलता है आपका वीएससी और एक चलता है आपका एमडीसी, ओके? तो वीएससी, एमडीसी, यहाँ पर जो इंग्लिश को रखा गया है वो एईसी में रखा गया है, समझ रहे हो ना? एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जनरल इंग्लिश का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर वालों का है, रेगुलर और नॉन कॉलेज सभी स्टूडेंट्स का है। नाम है पेपर का फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश, है ना? मिनिमम मार्क्स 18 नंबर, मतलब पास होने के लिए कितने नंबर? 18। अब कई बच्चे ये कमेंट्स कर रहे हैं, एक तो बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, नाम तो मेरे को नहीं मालूम, कमेंट्स करता है, बहुत ही शानदार स्टूडेंट है, बढ़िया स्टूडेंट है, वो कमेंट्स करता है सर पास तो हो जाऊंगा। अरे पास हो जाएगा लाला, मैं कह रहा हूं ना यार, पास होने के लिए नहीं, मैं फर्स्ट डिवीजन के नंबरों को लेकर बात कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही अच्छे-अच्छे कमेंट करता है, बहुत ही सुंदर बच्चा है। नाम कभी लाइव क्लास आऊँगा तब उसका नाम लेऊँगा, नाम अभी मेरे को नहीं मालूम, ठीक है ना? इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, मतलब कॉलेज वाले जो सर हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनके लिए 10 नंबर तो कॉलेज वालों ने भेजे, ठीक है? सर अब कइयों के दिमाग में ये रहता है कि सर क्या 8 नंबर ही लाने? बिल्कुल गलत। 8 नंबर अगर ले आओगे ना, तो आप पास नहीं होंगे। आपके दिमाग में है कि सर 18 नंबर मिनिमम लाने हैं और 10 नंबर सर ने भेज दिए, तो अब हमें तो कितने नंबर चाहिए? नहीं, 8।
आपको 50 नंबर का जो पेपर है ना, मैक्सिमम 50 नंबर में से आपको 18 तो वहां लाने, 18 लाने के बाद में 10 कॉलेज वाले सर के जुड़ जाएंगे और कितने हो जाएंगे बेटा, 28 पास। समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा लाते हो, 28 लाते हो तो 38 हो जाएंगे, और 38 लाते हो तो 48 हो जाएंगे। समझ में आ रही है ना बात। कईयों के दिमाग में ये चल रहा हो कि सर मिनिमम मार्क्स कितने हैं, 18 18, तो सर 10 तो इंटरनल असेसमेंट के सर ने भेज दिए। रेगुलर स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये, जो बिल्कुल गलत है। आपको 10 नंबर, ये इसके अलावा आपको 18 नंबर और लाने हैं। अगर 18 लाते हो तो 18 10 28, 50 में से 28, मतलब सेकंड डिवीजन के नंबर। मतलब आपके नंबर, कहना यूं चाह रहा हूं मैं कि आपके नंबर तभी जुड़ेंगे, कौन से, ये 10, जब आप पेपर में कितने नंबर लाओगे, 18। समझ में आ रहा है बात, ठीक। आ जाओ। अब सर 3 घंटे का पेपर है। अब 3 घंटे में क्या क्या दिया गया है उसको हम अवलोकन करते हैं एक एक चीज। द सिलेबस एम्स द अचीविंग द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, किन किन पर आधारित है सिलेबस। देखो, इंट्रोडक्सिंग द स्टूडेंट्स टू फोनेटिक एंड अलेविंग देन टू कंसल्ट डिटेक्शंस फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन साउंड एंड स्ट्रेस। मतलब वर्ड स्ट्रेस और साउंड फोनेटिक्स जो शब्द हैं, ध्वनि उच्चारण वाले शब्द हैं, उन पर आधारित है सिलेबस। इसके अलावा रेनफोर्सिंग सिलेक्टेड कंप्रेशंस ऑफ ग्रामर यूज, मतलब कुछ ग्रामर्स का पार्ट्स भी है जिसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें, पैसिव वॉइस की बात करें और मॉडल्स की बात करें। फिर क्या कह रहे हैं, स्ट्रेंथिंग कंप्रेसिंग फॉर पोएट्री प्रोज और शॉर्ट स्टोरीज, मतलब आपके सिलेबस में कुछ कहानियां दी गई है, कुछ पोएट्री, कुछ कविताएं दी गई है और कुछ शॉर्ट स्टोरीज दी गई है। स्ट्रेंथिंग कंप्रेसिंग स्किल इन इंग्लिश पैराग्राफ राइटिंग, सीवी एंड जॉब एप्लीकेशंस। इसके अलावा आपसे कुछ सीवी बायोडाटा, कोई उसकी राइटिंग को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा जॉब एप्लीकेशन, मतलब कुछ लेटर, पत्र लेखन जिसको हम बोलते हैं, उनसे संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे। यही सिलेबस में है। अब देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। आ जाइए एक बार। द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी एज फॉलोस, मतलब किस विषय पर आधारित। सबसे पहले आ जाइए, सेक्शन ए में फोनेटिक्स दिए गए हैं। फोनेटिक्स शब्द उच्चारण, ठीक है। शब्द उच्चारण में से पहला, सेक्शन ए का पहला जो खंड है उसका फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फोनेटिक सिंबल, जो 4 नंबर का मैटर है। मतलब आपको कुछ फोनेटिक्स दिए जाएंगे, उनका आपको अनुवाद करना है। अब अभी मैं आपको सिलेबस बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, समझ रहे हो ना। फोनेटिक्स कौन से होते हैं उसके लिए मैं अलग से क्लास बता दूंगा। फोनेटिक्स सिंबल आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं बता देता हूं। जैसे आपने, ये लिटरेचर का पार्ट है वैसे तो, फोनेटिक सिंबल जैसे ए ई आई ई टी, इस प्रकार से फोनेटिक सिंबल होते हैं। ओके, उनसे संबंधित सवाल पूछेंगे वो। ये जो सेक्शन ए फोनेटिक्स से संबंधित है, ये यूनिट कितने नंबर की होने वाली है, 4, जिस 8 नंबर की होने वाली है, जिसमें 4 नंबर का तो पूछेंगे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फोनेटिक सिंबल, ट्रांसक्रिप्शन 4 नंबर का तो, और 4 नंबर के पूछेंगे वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस समझते हो ना, जैसे लीडर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पहले शब्द पर ज्यादा जोर देना पड़ता है, जैसे टेबल, ठीक है ना। ग्रामर, फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ, तो पहले शब्दों पर ज्यादा हम जोर दे रहे हैं, वो कहलाते हैं वर्ड स्ट्रेस, ठीक है ना। तो 4 नंबर का तो आपको फोनेटिक सिंबल से सवाल पूछेगा, और 4 नंबर का आपको वर्ड स्ट्रेस से। कुल मिला के इस यूनिट से कितने नंबर के सवाल पूछेंगे, वो 8 नंबर। समझ में आ रहा है बात। 8 नंबर का सेक्शन फर्स्ट से फोनेटिक से संबंधित आएगा। यूनिट बी, सेक्शन बी से ग्रामर, अभी मैंने बताया था ना कि पहला अभी भी तो आया था कि कुछ तो आपको फोनेटिक्स से सवाल पूछेंगे और कुछ ग्रामर से। अब ग्रामर से क्या क्या पूछ रहे हैं, ग्रामर से वो पूछ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, मतलब आप दिए गए वाक्यों को बदलिए। किस में बदलिए, देखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आपको डायरेक्ट स्पीच दी जाएगी, उसको इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम और आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, शायद इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आऊंगा। ओके, एग्जाम्पल चेंज हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के 4 एग्जाम्पल लिखे,
लेकिन हो सकता है आपके वहां पर एग्जाम्पल चेंज होकर आ सकते हैं। ओके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कुछ एक्टिव सेंटेंस आपको देंगे उनको पैसिव में करना है, या पैसिव देंगे उनको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। आर्टिकल्स बहुत ही इजी, मतलब 4 नंबर का, तो 4 नंबर, ये जो पूरा सेक्शन बी है वो 8 नंबर का है, जिसमें 4 नंबर का तो आपसे पूछा जाएगा क्या, फर्स्ट 4 नंबर का तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दो सेंटेंस इसके आ जाएंगे, एक्टिव पैसिव के आ जाएंगे। आर्टिकल्स ए एंड, आर्टिकल में भी स्पेशल उन्होंने ए एंड दी का प्रयोग पूछा है, बहुत ही इजी है। स्पेशल 1 के लिए ए का यूज करते हैं, और ए ई आई ओ यू आता है वहां पर इसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं, और जो सार्वभौमिक सत्य हैं के लिए किन का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ये तो हम शुरू की क्लासों से 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये आर्टिकल्स बहुत इजी है। तो 4 नंबर का तो आपसे पूछेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और आर्टिकल, और 4 नंबर का आपसे पूछेगा मॉडल्स। मॉडल्स में सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, बहुत सारे मॉडल्स हैं। कुछ विशेष मॉडल आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उन मॉडल्स में मतलब आपसे वो पूछेगा, सेंटेंस देगा और उसमें कौन सा मॉडल यूज करना है। ओके, डिस्क्रिप्टिव आपका पेपर है 8 8 16 नंबर का ये हो गया। उसके बाद में यूनिट 3 आती है, सेक्शन 3। सेक्शन 3 है कॉम्प्रेहेंशंस। कॉम्प्रेहेंशंस 12 मार्क्स का है। कॉम्प्रेहेंशंस में क्या क्या है, फॉलोइंग एसे एंड स्टोरीज इन एसेंशियल लैंग्वेज स्किल, ये एसेंशियल लैंग्वेज स्किल से संबंधित है। रिवाइज एडिशन कंप्लीट बाय मैकमिलियंस फॉर जनरल इंग्लिश बीए बीएससी और बीकॉम। तो जनरल इंग्लिश बीए बीएससी बीकॉम में चलती है, उनसे संबंधित आप अब देखो क्या पूछ रहा है। जैसे इसने एक स्टोरी द लिटिल ब्लैक बॉय, द लिटिल ब्लैक बॉय एक पोइम है, द लिटिल ब्लैक बॉय एक पोइम है। किन की पोइम है ये, विलियम ब्लैंक की, ठीक है ना। नाइट ट्रेन एट देवली, नाइट ट्रेन एट देवली, ये किसकी कहानी है, रस्किन बॉन्ड की कहानी है। द बर्थ ऑफ खादी, खादी का जन्म, ये किसका उपन्यास है, महात्मा गांधी का उपन्यास, ठीक है, कहानी उनकी, उपन्यास है। तो इनसे संबंधित फिर क्या है सर, इससे क्या आएगा, 4 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। यहां से 3 आपको, एक कहानी है, एक उपन्यास है और एक पोइम है, इन 3 पॉइंट से आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। उनमें से 4 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 8 क्वेश्चन, आपको 8 क्वेश्चन देंगे, उनमें से आपको कितने, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 1 मार्क्स ईच बेस्ड ऑन 3 यूनिट्स ऑफ द फिजिकल टेक्स्ट फॉर 4 मार्क्स, मतलब आपको 4 नंबर के यहां से सवाल आएंगे। 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स इज टू आंसर्ड फ्रॉम गिवन पैसेज, आपको पैसेज दिया जाएगा, वहां से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, तो 2 दूनी 4 नंबर का मैटर। के बाद में 1 वोकैबुलरी क्वेश्चंस फ्रॉम गिवन पैसेज एट लास्ट 8 वर्ड्स, मतलब आपको 8 शब्दों का एक वोकैबुलरी क्वेश्चन दिया जाएगा और 4 नंबर का वो मैटर, ठीक है ना। सेक्शन डी, चौथी यूनिट में से कंपोजिशन स्केल्स। कंपोजिशन स्केल्स मतलब आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपके जो विचार हैं, उनको वो लिखवाएगा। किस माध्यम से लिखवाएगा, देखिए, लेटर फॉर्मल, एक साधारण पत्र, मतलब आप अपने बड़े भैया को पत्र लिखिए उनकी कुशल से जानने के लिए, या पैसे मंगवाने के लिए, या ऑफिशियल लेटर भी। लेटर राइटिंग आएगी 4 नंबर की आएगी, 12 नंबर का पूरा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 नंबर का मैटर है, जिसमें लेटर राइटिंग 4 नंबर की, सीवीज मतलब जो बायोडाटा बनाते हैं वो 4 नंबर का आएगा, और पैराग्राफ राइटिंग कितने नंबर की आएगी, 4 नंबर की, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग जो है, पैराग्राफ में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वहां से मैं आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट पैराग्राफ कौन से। जैसे अभी एआई का जमाना चल रहा है, तो यूज ऑफ एआई, ठीक है ना, या यूज ऑफ इंटरनेट, बहुत सारे मतलब टेररिज्म, आतंकवाद समस्याएं जो चल रही है, उन पर आपसे वो क्या लिखवाएंगे, पैराग्राफ लिखवाएंगे। उसकी लिमिट देंगे 200 वर्ड्स या 100, जो भी आपसे लिखवाएंगे, 100 शब्दों में या 200 शब्दों में, वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। ये है था अपना सिलेबस, 4 यूनिट है, और 4 यूनिट बहुत इजी है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर किसी बच्चे ने ए एंड डी से प्रयोग से संबंधित आने वाले क्वेश्चन कर दिए तो भी बढ़िया नंबर लाएगा,
और इसके अलावा उनके पास एक बढ़िया सी चीज और है, ये पैराग्राफ राइटिंग है, पैसेज है, इनसे सवाल पूछेगा। इसके अलावा लेटर राइटिंग और एक चीज और थी, ये मॉडल्स। मॉडल्स से बहुत ही आसान सवाल आएंगे, साधारण मॉडल आएंगे और आपसे वो पूछेंगे, जैसे कैन पूछ लिया, कैन का यूज पूछ लिया, कैन किसके लिए यूज करते हैं, निश्चितता के लिए करते हैं, मे का यूज कहाँ करते हैं, सेल का यूज कहाँ करते हैं, शुड का यूज कहाँ करते हैं, माइट का यूज कहाँ करते हैं, संभावनाओं के लिए करते हैं, अभिव्यक्ति के लिए करते हैं, कहाँ करते हैं। तो अगर आपको यहां से फोनेटिक्स आएंगे, वर्ड स्ट्रेस आएंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये भी बहुत इजी वे में आएंगे। मतलब सिलेबस जो दिया गया है वो फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नाम ही फाउंडेशन, मतलब जो आपकी आधारभूत, आधारभूत का मतलब जब आप 6-7 क्लास से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, जो आपका बेस था ना, उस बेस से ही यूनिवर्सिटी ने कुछ टॉपिक से मॉडल है, फोनेटिक्स है, इसके अलावा आर्टिकल्स हैं, पैराग्राफ है, लेटर राइटिंग है और एक पोइम है, एक क्या बोलते हैं स्टोरी है और एक उपन्यास। इस प्रकार से बहुत इजी सिलेबस है। उम्मीद करता हूं कि यहां से आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो आपकी आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आएगी, इन्हीं में से मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। ठीक है, 18 मार्क्स जिनके दिमाग में चल रहा है कि 18 में से 10 सर ने भेज दिए कॉलेज वाले ने और 8 में ले आऊंगा, ये बिल्कुल गलत है। आपको 18 मार्क्स लाने हैं, 18 लाते ही 18 मार्क्स जब आप ले आओगे तो 10 आपके कॉलेज की सर ने जो भेजा है असेसमेंट के वो जुड़ जाएंगे और कुल मिला के आपके 28 नंबर आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और 18 नहीं हम 28 लाने की उम्मीद करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इस क्लास को अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को एक मोटा मोटा आकलन तो मिल ही जाए भाई पढ़ना क्या है। ओके, एक बात। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी नई क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा आप अदर सब्जेक्ट के अगर क्वेश्चन चाहते हो आगामी जो एग्जाम के लिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपके लिए जल्द ही प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंग्लिश के इंपॉर्टेंट को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय श्री श्याम, थैंक यू।